व्हाट इज माई टारगेट? मुझे चाहिए मेरा पैसा, मुझे उस पर्सन से मतलब नहीं है। मैं पुलिस के पास जाके बोलूंगा मुझे मेरा पैसा दिलवा दो। वो पर्सन को अरेस्ट करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही उस पर्सन में मुझे इंटरेस्ट है। तब जो नोडल एजेंसी होती है वो चेक करती है कि जिस अकाउंट में पैसा गया था उसको लीन तो कर दिया है, लीन कर दिया है या फ्रीज कर दिया है, बट उसके अंदर अमाउंट नहीं। तो वहाँ गाइडेंस दिया जाता है कि अगर आप इस पे एफआईआर करते भी है तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर नितिन सर 35 to 40% विक्टिम्स खुद मना कर देते कि हमें एफआईआर नहीं करना है, क्योंकि उनका साइकोलॉजी क्या होता है, हम एफआईआर करेंगे, हमें पुलिस 10 बार बुलाएगी, हम अलग परेशान हो जाएंगे। और आसपास जो थोड़े से होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, तुम पुलिस के चक्कर में पड़ जाओगे, पुलिस तुमसे उल्टा पैसा ले लेगी। तो आई एम एग्री विथ कि हाँ 98% जो है रेजोल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, बट उसका रीजन कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। अगर हम ऑलरेडी अवेयर है, देखिए नोबडी इज कंप्लीटली, हम कह सकते हैं कि 100% सिक्योर हो सकता है, बट वी कैन डू कि हम एटलीस्ट इतना अवेयर हो जाए कि अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी या कोई अनफॉर्चुनेट घटना घट गई तो हम तुरंत 1930 पे कॉल करें, सामने वाले अकाउंट में पैसा होल्ड हो जाए। बट यहाँ पे भी ट्रिक है कि जो क्रिमिनल होता है, जो सिंडिकेट होता है, उसकी प्रॉपर टीम काम करती है। उनके शख्स एटीएम के जस्ट बाहर ही खड़े होते हैं, उनके पास व्हाट्सएप पे चैट चलती है कि आप 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका है, फटाफट आप 10,000 रुपए निकाल लो। बट यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेन करते हो तो हो सकता है कि किसी अकाउंट में, अगर आप फॉर्चुनेट हो कि हर अकाउंट की एक विड्रॉल लिमिटेशन होती है कि पर डे आप इतना ही पैसा निकाल सकते हो, तो सपोज अगर किसी बड़े सिंडिकेट का विक्टिम बन चुके हो तो उस अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा। तो यू कैन डू वन थिंग कि आप कोर्ट ऑर्डर लगा के आपका पैसा रिवर्ट ला सकते। एंड सेकंड, जैसे एविडेंस कलेक्शन की बात करी थी कि वाकई में सर ने सही बात बताई कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अपडेट होने की काफी जरूरत है। एक फनी इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक इंफॉर्मेशन गैदर करके हमने अप्रोच किया पुलिस को और बताया कि इस पर्सन को आप कस्टडी में लीजिए, इसने साइबर क्राइम किया है। उसको कस्टडी में लिया और रात भर, आपको पता है पुलिस कितनी अच्छी खातिरदारी करती है, बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा। और जब पूछा गया क्या किया इसने, बोले साइबर क्राइम। क्या साइबर क्राइम, कुछ नहीं पता। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पहले किसी को सस्पेक्ट बना लेते हैं, फिर हम एविडेंस ढूंढते हैं। और फॉरेन में क्या होता है, पहले एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है, फिर अरेस्टिंग होती है। और हमारे यहाँ पे एक नई चीज हो रही है जो भी डेवलप हो रही है, नील सर आप तो मतलब इस चीज में है कि अब किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसका इंटरनेट बिहेवियर भी चेक किया जाता है। पहले तो केवल नॉर्मल बैकग्राउंड की, इसका बैकग्राउंड कैसा है, कुछ लोगों से पूछ लिया क्या व्यवहार है, क्या टीजर तो नहीं है। बट अब क्या हो रहा है ना कि उसके मोबाइल से उसका बिहेवियर भी चेक किया जाता है, किस तरह की वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, अगर शॉपिंग कर रहा है तो कैसे कर रहा है। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्स्टीन। आप सभी नाम जानते हैं। उसके पूरे डेटा को gmail.com के नाम से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा दिया गया। उसको क्या मेल आया था, उसने कहाँ ट्रेवल किया, उसने क्या शॉपिंग की, ईच एंड एवरीथिंग। तो एविडेंस हमारे पास होते हैं, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेक ऑफ नॉलेज कहा जाए या लेक ऑफ अवेयरनेस कहा जाए, लेक ऑफ ट्रेनिंग कहा जाए। सो ये प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है। तो जस्ट थिंक कि अगर प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी अवेयर हो जाए। जैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना, दिस इज नॉट अ बिग टास्क, बहुत इजीली हो जाता है। और जब आप एली में कभी जुड़ेंगे, फॉर्चुनेटली आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आप देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली गैदर हो जाती है। भी कुछ एक्सेस ऐसे होते हैं जो आपके पास नहीं होते, जो एली के पास होते हैं, तो उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिलती है।